अभय अपना पहला शिकार पूरा होने पर बहुत खुश था। अभय उस मछली को उड़ाकर पानी से बाहर किनारे पर लाता है। आखिरकार मैंने अपना पहला शिकार पूरा कर ही लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक म्यूटेंट एनिमल का शिकार भी कर पाऊंगा। अभय उस मछली को किनारे पर रखते हुए अपने आप से ही बड़बड़ता है। अभय उस मछली को कुछ देर निहारने के बाद सोचता है, जमीन पर रहने वाले इवॉल्व एनिमल्स में एक कोर होता है। क्या पानी में रहने वाले इवॉल्व एनिमल्स में भी वह कोर होता है? इतना सोचने के बाद वह अपने खंजर से उस मछली का पेट चीर देता है। उसे उस मछली के अंदर से भी उसकी हार्ट की जगह एक वाइट कलर का क्रिस्टल मिलता है। तो इसका मतलब है कि हर वह एनिमल जो इवॉल्व हुआ है या फिर ईपेटस ग्रह पर जो एलियन बीस्ट है, इन सभी में हार्ट की जगह पर एक पावर कोर होता है। इतना कहने के बाद अभय उस मछली का कोर, जो कि एक अखरोट के जितना बड़ा था, अपने हाथ में लेता है और उसे अपने हाथ में तोड़ देता है। उसके तोड़ते ही एक वाइट रंग की रोशनी अभय को उसके शरीर में जाती हुई महसूस होती है। अभय अपने आप को और भी पावरफुल महसूस करता है। अब अपने अंदर आई हुई पावर को महसूस करता है। इससे पहले कि अभय अपनी अभी अभी मिली पावर का एंजॉय ले पाता, वह मछली हवा में गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही वहां पर एक काले रंग का बहुत ही डैशिंग फेस को कवर करने का मास्क था। अच्छा, तो यहाँ के एनिमल्स भी मरने के बाद आइटम ड्रॉप करते हैं, जैसा कि ईपेटस ग्रह पर एलियंस बीस्ट का शिकार करने पर होता है। जमीन पर पड़े उस मास्क को अभय उठाता है और अपने चेहरे पर लगता है। वह मास्क बिल्कुल किसी जिंदा चीज की तरह उसके चेहरे पर बिल्कुल फिट चिपक जाता है, मानो यह मास्क सिर्फ उसी के लिए बना हो। अपने पहले शिकार के पूरे होने की खुशी में अभय का ध्यान अभी तक उसे नीले रंग की डिजिटल स्क्रीन पर गया ही नहीं था, जिस पर एक नोटिफिकेशन था। अभय की खुशी जब थोड़ी कम होती है, उसको एहसास होता है कि हवा में एक नीले रंग की स्क्रीन है, जिस पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभय उस नोटिफिकेशन को देखता है, जिस पर लिखा हुआ था, आपने रेड आई क्रिस्टल मछली का शिकार किया है। इसकी एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर हासिल करें। ओबेडिएंट आइटम, ब्लैक रंग मास्क। मैं अपने शिकार की खुशी में यह भूल ही गया कि हर एक इवॉल्व एनिमल या फिर एलियन बीस्ट का शिकार करने के बाद उसका पूरा डाटा एक डिजिटल स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है। अभय उस डिजिटल स्क्रीन पर लिखे हुए नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अपने आप से ही कहता है, तो उस मछली का नाम रेड आई क्रिस्टल मछली था। तो इसका मतलब है कि हर वह नॉर्मल एनिमल्स जो इवॉल्व हो जाते हैं, उन्हें एक नाम मिलता है। अभय उस मछली के नाम के बारे में सोचता हुआ बुदबुदाता है। हर वॉरियर को एक बेसिक स्किल दी जाती है, जिसमें कुछ वॉइड स्पेस का हिस्सा होता है, जिसमें वह अपने सामान को और बाकी चीजों को स्टोरेज कर सकता है। इस स्किल का नाम आइटम बॉक्स स्टोरेज होता है। अभय अपने ड्रॉप आइटम को उस आइटम बॉक्स में रख देता है और अपना स्टेटस चेक करता है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ वॉरियर्स को इतना कहना होता है, स्टेटस, और उसके बाद उनके आगे एक पैनल खुल जाता है, जिसमें करियर का सारा डाटा होता है। अभय भी अपना स्टेटस देखता है। स्टेटस एक डिजिटल स्क्रीन के रूप में ओपन होता है और उस पर लिखा होता है, नाम अभय राठौर, एज 18, रैंक ई, लेवल 2, ओबीडियंट आइटम, ब्लैक मास्क, ओबीडियंट स्किल्स, आइटम बॉक्स स्टोरेज, ओबीडियंट सोल उपलब्ध नहीं। अपने स्टेटस पर लिखा डाटा पढ़कर अभय बहुत खुश होता है कि उसके पास अब आइटम्स भी है और वह ई रैंक पर भी पहुंच चुका है। अब अगर उसे और भी आगे ही वोल्वो होना है, तो उसे कम से कम लेवल 2 या उससे ऊपर के इवॉल्व्ड एनिमल का शिकार करना होगा। इतना वक्त ईपेटस ग्रह पर गुजरने के बाद भी अभय को आज तक समझ नहीं आया था कि यह सोल्स क्या होती है और इन्हें हासिल कैसे किया जाता है। ये कौन से एलियन को मारकर हासिल की जाती है। लेकिन अभय के पास इन सब चीजों का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे ईपेटस ग्रह पर दोबारा जाना था और जल्द से जल्द अपनी माँ के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी का इंतजाम करना था जो उस माँ को होश में ला सके। अभय बिना कुछ सोचे समझे रंजना के होटल में बने टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर जाकर टेलीपोर्ट होता है और सीधा अग्निबेस में बने अपने रूम में टेलीपोर्ट
रिपोर्ट हो जाता है। इपेटस ग्रह पर हर बिगिनर की एक ही प्रॉब्लम थी कि हर बिगिनर इतना ताकतवर नहीं होता है कि वह अकेले ही उन एलियन बीस्ट का सामना कर सके। इसीलिए वह किसी न किसी टीम में ज्वाइनिंग करते हैं और टीम बनाकर एलियंस का शिकार करते हैं। लेकिन अभय के साथ ऐसा नहीं था। जब से उसने विशाल के साथ पंगा लिया था, मानो उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई हो। और वह ऐसा इसलिए क्योंकि विशाल ने अग्नि बेस में साफ साफ कर रखा था कि अभय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसने किसी को भी अभय के साथ देखा या उससे कुछ सामान खरीदना चाहा या बेचना चाहा, तो वह भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे पूरे बेस में सिर्फ विशाल ही सबसे ताकतवर था। उस बेस की 3 टीमों में और भी कहीं ताकतवर इंसान थे, लेकिन अभय जैसे मामूली से इंसान के लिए विशाल के साथ अपने रिश्ते खराब करना कौन चाहेगा। इससे किसी को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला था। इसीलिए सबने अभय को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। अभय भी अब इन सब चीजों का आदी हो चुका था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे कोई उससे बात करे या उससे कुछ सामान खरीदे या उसे कुछ बेचे, वह भी अब अकेले रहने में माहिर हो चुका था। अभय अपने कमरे से निकलकर साउथ में बने पहाड़ों में शिकार के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां पर जो बीस्ट थे वह इतने ताकतवर नहीं थे। वहां पर नॉर्मल डी रैंक लेवल 1 या लेवल 2 के ही बीस्ट मिलते थे। यहाँ अक्सर छोटी साइज के ही एलियन होते थे। अभय उनका शिकार फिर भी आसानी से नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसकी किस्मत सही रही तो उसे किसी एलियंस का अंडा या उसका बच्चा मिल गया तो शायद अभय उनका शिकार कर सके। यही सोचकर अभय आज इस इलाके में शिकार के लिए निकला था। अब उसे किसी एलियन का सामना करना होगा, या उसकी अच्छी किस्मत के चलते उसे किसी एलियंस का अंडा मिलता है या किसी एलियंस का बच्चा मिलता है। ये तो किस्मत की बात है। लेकिन इतना जरूर था कि अभय कुछ इम्प्रूव तो हुआ था। उसने अपनी ताकत में कुछ इम्प्रूवमेंट तो देखी थी। आज अभय ने सोचा था कि एक एलियन से लड़कर अपनी ताकत का जायजा लेगा कि उसकी पावर में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है।